हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण सीख रहे हैं। रिवीजन क्योंकि आपका यहाँ पर साइंस में चल रहा है तो हम बार बार वही टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और सेशन को शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर का अपना रिवीजन कर रहे थे, जिसमें कि पदार्थों का कोई मिश्रण होगा, उस मिश्रण से हमने पदार्थ के घटकों को सेपरेट करना है, ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, तो सेपरेशन, अलग करना जो है वही सेपरेशन है। पृथक्करण जिसमें हस्तचयन, जिसमें आप हाथ से उठा करके बड़े आकार के कणों को अलग करेंगे। थ्रेसिंग, जहां पर जब अनाज पक चुका है आपका तो अनाज के दानों को उसके स्टॉक वाले या डंठल वाले पार्ट से आप लोग अलग करते हैं, उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। विनोइंग, निष्पावन, जहां पर भारी कणों और हल्के कणों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा हवा का उपयोग करके, इसको विनोइंग यानी निष्पावन कहा जाएगा। सीविंग, चालन, जहां पर आप आकार देखते हैं पदार्थ के कणों, अलग अलग पदार्थ के घटकों के जो कण हैं उनका आकार अलग अलग है तो आप एक सीव का प्रयोग करेंगे। चलनी भी जिसे आप कहते हैं, या छलनी सामान्य भाषा में कहा जाता है, उसका उपयोग करेंगे और उसके उपयोग द्वारा क्या होगा, दोनों पदार्थों को आप अलग कर देंगे। प्रकार से सेडिमेंटेशन एक और आपका मेथड है। सेडिमेंटेशन अवसादन जिसे कहा जाता है, इसमें क्या होता है, आपका कोई अघुलनशील ठोस है जिसमें आप पानी को डालेंगे, उसके कण भारी होते हैं और वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, और जो भी उसमें हल्की अशुद्धियां हैं वो पानी के साथ आ जाएंगी। इसी को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद निस्तारण किया जाता है यानी डिकेंटेशन किया जाता है, जिसमें वो जो आपने पानी डाला था उसको आप क्या करेंगे, निथारेंगे यानी कि रिमूव करेंगे, अलग निकालेंगे, तो यही आपका डिकेंटेशन है। डिकेंटेशन के बाद हम लोगों ने बात फिल्टरेशन की। फिल्टरेशन क्या होता है, कोई भी जो लिक्विड है जब उसमें इनसॉल्युबल कोई सॉलिड प्रेजेंट है, अविलेय ठोस उपस्थित है कोई, तो आप फिल्टर पेपर का उपयोग करके या कहीं कहीं पर स्ट्रेनर का उपयोग आप लोग करते हैं, उसका उपयोग करके वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट है उसको अलग करेंगे। जैसे कि चाय में इनसॉल्युबल सॉलिड क्या है, चाय की पत्ती है, अविलेय ठोस, यानी अविलेय का मतलब है जो विलीन नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, तो चाय की पत्ती घुल नहीं रही है, सिर्फ उसका कलर आ रहा है चाय में। ओके, तो इस तरह से आपने वो चाय की पत्ती को, वो पीने योग्य जो तरल था चाय, उससे पृथक किया है। तो फिल्ट्रेशन यही है, निस्यंदन जिसे कहा जा रहा है। इसके अलावा जैसे पानी में आपका मिट्टी या फिर कंकड़ पत्थर ऐसे कोई अविलेय ठोस हैं तो उनको भी आप इसी विधि से पृथक करते हैं। देन इवेपोरेशन आपका नेक्स्ट मेथड था। इवेपोरेशन में हमने बात की थी किसकी, कॉमन सॉल्ट की, साधारण नमक की, कि साधारण नमक को इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। हमने पढ़ा कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत से प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं, तो उन लवणों में से एक लवण होता है कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। तो उस साधारण नमक को हम उस लवणों के मिश्रण से पृथक करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त वाष्पीकरण में आपने क्या पढ़ा कि वाष्पीकरण होता क्या है। वाष्पीकरण में बेसिकली आपका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। पानी जो है आपका वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है, यही आपका वाष्पीकरण है, और ये एक टेम्परेचर बढ़ाने पर ये प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार इसको इवेपोरेशन कहा जाता है। तो वाष्पीकरण क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, एक प्रक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है यानी कि बदल रहा है। और क्या बदल रहा है, जो जल है आपका वो इनटू इट्स वेपर, उसकी वाष्प में। जल आपको पानी द्रव अवस्था में दिख रहा है, जैसे अभी आप जिस पानी को पीते हैं वो द्रव अवस्था में होता है, उसको आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे,
टेम्परेचर बढ़ाने से धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी मिली है, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो उनमें कंपन बढ़ेगा। अब वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। दूर जाने का मतलब है वो दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, तो वो जाते हैं आपकी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, और इसी को आपका क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। तो जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जहां भी पानी मौजूद होता है या उपस्थित होता है, वहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहां पर भी आपको पानी उपस्थित दिखेगा या पानी होगा, वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही होगी। क्योंकि अगर आप पानी को गर्म नहीं कर रहे हैं, तब भी सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, और इसके अलावा फिर क्या होगा, आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ओके, तो जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है, आपको इवेपोरेशन हो रहा है अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन when a substance in a liquid state is changing to a gaseous state। जब क्या होता है, लिक्विड स्टेट से आपका गैसियस स्टेज में कोई पदार्थ जा रहा है, तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। ये वेपराइजेशन वहां पर होता है, वो अपनी वाष्प में बदलता है। जैसे जल अपनी वाष्प में बदल रहा है, तो उसको आप जल वाष्प कह रहे हैं, ठीक है, वाटर वेपर। कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर वो क्या होगा, आपका जैसे ठोस अवस्था है, तो ठोस से वो द्रव में जाएगा, यानी पिघलेगा, मेल्टिंग जिसे आप कहते हैं, गलना। और जब वो पिघल चुका होगा, तो पिघलने के बाद क्या होगा, यानी द्रव अवस्था में आ गया। अब द्रव अवस्था से वो फिर टेम्परेचर बढ़ने पर गैसीय अवस्था में जाएगा। ओके, अगर वो वाष्पशील पदार्थ है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यहाँ पर अंतर दिखाया गया है। बॉइलिंग में क्या हो रहा है, आपके मॉलिक्यूल जो है वो बॉइल हो रहे हैं, पूरे जितना भी लिक्विड है वहां से। लेकिन जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो सतह से हो रही है, सरफेस से हो रही है। ओके, इस तरह से नीचे वाले पिक्चर में दिखाया गया है कि सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट पड़ने से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कहीं कहीं आप इवेपोरेशन की प्रक्रिया में पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर आपका जो पानी है या जल है, वो ठोस द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है। क्या कहा मैंने, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर आपका जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है, तो यही आपका क्या है, वाष्पीकरण है। अब वाष्पीकरण एक प्रक्रम है, और इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सेपरेशन के अंतर्गत। यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन जो आप देख रहे हैं, पृथक्करण की विधियां, उन विधियों के अंतर्गत आपने वाष्पीकरण को पढ़ा। तो इसका उपयोग, वाष्पीकरण का उपयोग तो आप सिर्फ फेज चेंज में पढ़ रहे हो, है ना। यहाँ पर आपने कहा कि मैम जल जो है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है, तो ये हमारा इवेपोरेशन है। लेकिन इवेपोरेशन को हम सेपरेशन के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर इसमें आप कोई और अन्य ठोस इसमें उपस्थित है, या घुला हुआ है कोई पदार्थ, जिसका कि जो कि अवाष्पशील हो सकता है, यानी कि जिसका वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, वो अपनी गैसीय अवस्था में नहीं जा रहा है सपोज, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर वो गैसीय अवस्था में जाएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ऐसे दो मिले हुए पदार्थ के घटकों को, जिनमें एक द्रव है और दूसरा उस द्रव में घुला हुआ है, उन दोनों को पृथक कर सकते हैं। जैसे आपने क्या बोला, मैम पानी में नमक को घोल लिया है, ठीक है। अभी क्या होगा, नमक तो बहुत अच्छे से घुल गई है, सारी विधियों का प्रयोग किया, हस्तचयन विधि का प्रयोग किया, तो नहीं हो पाएगा नमक अलग। क्यों? क्योंकि वो तो घुला हुआ है उसमें। थ्रेसिंग हो गया, थ्रेसिंग से भी नहीं हो सकता है। विनोइंग, निष्पावन, उस मिश्रण को अगर आप एक हाइट से गिराएंगे, तो दोनों घटक इसके पृथक नहीं होंगे, ठीक है। और आपने कौन सी विधि पढ़ी यहाँ पर, सेडिमेंटेशन पढ़ा। सेडिमेंटेशन में आप कहते हैं कि पानी में आपने वो मिश्रण में आपने पानी डाला, तो उससे वो नीचे तो नहीं बैठेगा, वो तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इसके अलावा चालन विधि जो आपकी थी, उसमें आपने क्या किया, छलनी का प्रयोग किया था। यहाँ पर आप छलनी का प्रयोग करेंगे तो उससे भी वो अलग नहीं होगा।
फिल्ट्रेशन मेथड आपने अपनाया, फिल्ट्रेशन मेथड में भी फिल्टर पेपर में आपको नमक अलग होते हुए नहीं दिखी। तो आपने सारी विधियों का प्रयोग कर लिया, सारी विधियों के प्रयोग से भी आपका पानी और पानी के साथ जो नमक घुली हुई है वो अलग नहीं हुई। फिर आप क्या करते हैं, अब आपने उस जो पानी और नमक का घोल है उसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करने पर धीरे धीरे जब तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से आपका वो पानी जो है वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब पानी भाप में बदल चुका होगा कंप्लीटली, लेकिन नमक अभी भी वहीं रहेगा उस बर्तन में, ठीक है, जिसको आप गर्म कर रहे थे। समझ गए? यानी पूरा जो पानी तो जो था वो भाप बन करके उड़ गया और नमक को अपने पीछे छोड़ गया है। तो इस प्रकार वाष्पीकरण से आपने क्या किया, जल में घुले हुए किसी पदार्थ को उससे अलग किया, यानी आपने एक विलयन को गर्म किया और उससे विलय और विलायक को अलग कर दिया। ठीक है, यही आपका क्या है, इवेपोरेशन। चलिए इसे जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलें। तो ये आपका वाष्पीकरण है। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जो आपके नमक होती है, जिसे आप कहते हैं कि समुद्र के पानी में नमक घुली हुई है, तो उस घुली हुई नमक को भी आप इसी विधि के द्वारा अलग करते हैं। ओके, तो यूज ऑफ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यूज ऑफ मोर देन वन, एक से ज्यादा आपके मेथड ऑफ सेपरेशन का उपयोग किया जाता है। ये कहा जा रहा है किसी भी मिक्सचर को अगर पृथक कर रहे हैं तो वहां पर कई सारे मिक्सचर्स ऐसे होते हैं, कई सारे मिश्रण ऐसे होते हैं जिसमें उपस्थित पदार्थ के घटकों को अलग अलग विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग विधियों का प्रयोग करके उसको क्या करेंगे, पृथक करेंगे। तो सेम उसी की बात की जा रही है कि नमक में घुली हुई जो लवण है या पानी है, समुद्र के जल की बात आप लोग कर रहे हैं उसमें, तो वहां पर कैसे उसको पृथक करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, समुद्र के किनारे शेलो पिट्स बना लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, उथले गड्ढे बनाए जाते हैं और वहां पर पानी को रोका जाता है। उन उथले गड्ढों में, शेलो पिट्स में पानी को रोका जाएगा। रोकने के बाद कौन सी प्रक्रिया होगी आपकी, वहां पर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है ना। सेडिमेंटेशन में क्या होगा आपका, सेडिमेंटेशन में पानी को रोका जाएगा कुछ समय के लिए। ओके, रोकने के बाद डिकेंटेशन का प्रोसेस है जहां पर कि उसमें पानी के ऊपर जो कोई भी गंदगी होगी उसको आप लोग साफ कर लेंगे। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन भी किया जा सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस है वो इवेपोरेशन का होगा। इवेपोरेशन में क्या किया जाएगा, आपके उस पानी, वो पानी गर्म होगा और गर्म होने के बाद भाप में बदलना शुरू होगा, तो उसमें जो भी लवण है वो वहीं रह जाएंगे। ओके, इस प्रकार से। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का प्रयोग भी किया जाएगा। तो सेपरेट सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र का पानी ले रहे हैं तो उसमें रेत भी है ना, तो रेत को कैसे अलग करेंगे, तो रेत को अलग करेंगे सेडिमेंटेशन में या फिर डिकेंटेशन के थ्रू। ओके, दोनों का प्रयोग करके आप लोग अलग करेंगे। और क्या होगा, डिकेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन करेंगे। कोई ऐसी चीज उसमें है जिसको कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड हम जिसे कह रहे हैं, तो फिल्टर करके अलग कर लिया जाएगा। इवेपोरेशन देन वो प्रोसेस होगा जिसमें कि आपका जो पानी है वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, देन कंडेंसेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा मेथड है वो कई सारे, यहाँ पर इवेपोरेशन आपने पढ़ा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिन मेथड का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, और सभी मेथड का एक साथ उपयोग करके आप लोग नमक को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसे नोट कर लेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसमें क्या है, कंडेंसेशन। एक और आपका प्रक्रम है। कंडेंसेशन में क्या किया जाता है, कंडेंसेशन संघनन जिसे कहा जाता है, ये आपका वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया है। समझ रहे हैं, वाष्पीकरण के विपरीत क्या समझे, देखो वाष्पीकरण में टेम्परेचर को बढ़ाया गया था, तापमान बढ़ाया गया, और तापमान बढ़ने से क्या हुआ, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जल आपका जा रहा था। ठीक है, संघनन में तापमान को कम किया जाएगा।
क्या कहा मैंने? इवेपोरेशन की उल्टी प्रक्रिया है ना। तो इवेपोरेशन में आपने कहा कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है या फिर आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो कोई ना कोई मीडियम आप चूज कर रहे हैं टेम्परेचर को रेज करने के लिए। ओके, सो आपने यहाँ पर क्या करना है, वहां अपने टेम्परेचर को रेज किया था, यहाँ पर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, तापमान को घटाएंगे। ठीक है, तापमान कम करेंगे। और इवेपोरेशन में आपने क्या बोला? द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कंडेंसेशन में आप कहते हैं गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यही आपकी संघनन की विधि है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने पानी गर्म करते हुए देखा होगा किचन में कि पानी गर्म हो रहा है, और आपने या कभी खाना बनते हुए देखा होगा, उसके ऊपर जो लिड लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, कभी उस ढक्कन के नीचे वाली सरफेस को देखना, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको बनी हुई दिखाई देती है। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स ढक्कन पर कहाँ से आया? तो वो वही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि आपके खाने में या आप पानी जिसको बॉईल कर रहे हो तो वहां पर थे, और उनका जब फेज चेंज हुआ वाष्पीकरण में, वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में गई, भाप बनकर उड़ने लगी। तो उड़ने के लिए जब वो ऊपर उठी तो ऊपर उनको ढक्कन मिला, यानी कि प्रेशर उन्होंने फील किया। या आपने क्या किया है, उस ढक्कन के ऊपर सपोज बर्फ रखी है, तो तापमान कम कर दिया आपने अचानक से, भाप का तापमान ज्यादा था, और जैसे ही वो कम तापमान में गई, वो अचानक से गैसीय अवस्था से फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई, और उसने पानी की बूंदों का आकार ले लिया, जो कि आपके ढक्कन को की नीचे वाली सरफेस में आपको लगी हुई दिखती है। ठीक है, सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। क्या कहा गया? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस। कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। वाटर वेपर जो आपकी हैं, जल वाष्प जो है आपका, वो द्रव में परिवर्तित हो रही है, यानी वापस आपका पानी के रूप में आपको दिखाई देंगी। इट इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। तो सबसे पहले लाइन मैंने आपको यही बताई कि यह इवेपोरेशन के विपरीत चलने वाला प्रक्रम है। ओके, वेयर लिक्विड वाटर बिकम्स अ वेपर, जहां पर क्या हो रहा था वाष्पीकरण में, लिक्विड जो वाटर है आपका, द्रव अवस्था में जो जल है, वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा था। और कंडेंसेशन में आपने क्या कहा, ठीक उसके विपरीत प्रक्रिया चल रही है, यानी कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में वापस आपका जल आ रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ओके, इस प्रकार से आपको कंडेंसेशन इवेपोरेशन होता हुआ दिखेगा। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर जल है धरती की सतह पर, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा। सूर्य का प्रकाश पड़ने से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वो भाप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद जब वो आसमान में गया, वो वहां जाके क्या हो जाता है, संघनित हो जाते हैं, वापिस से गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेता है। तो कंडेंसेशन वो प्रक्रिया है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप पूरे प्रक्रम को समझते हैं। जब आप जल चक्र भी पढ़ रहे होते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं ना, कि धरती से जल उठा, भाप में बदला, बादलों का रूप लिया, फिर बादलों से फिर बारिश हुई, और फिर से वो जल जो है वो धरती पर आ गया। तो ये जल चक्र होता है। तो इसी में आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी है और संघनन की प्रक्रिया भी इसी में। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। जी, ऐसी गोचर आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। चलो माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम ईशान। शांत। ईशांत, क्या पढ़ा आज? मैम इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? वाष्पीकरण। जैसे मैम भाप, मैम भाप को मैम नहीं, उल्टा मैम बोल रहे पानी हैं से आप। भाप बनेगा। हाँ जी। अम, समुद्र है मैम, समुद्र में धूप पड़ेगी मैम, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा मैम। मैम यस। उसके बाद भाप, में भाप ऊपर जाएगा वो बादलों में, यस। और उससे वापस
होगी। हाँ, ये तो आपका वाटर साइकिल हो गया। जैसे आपने सिर्फ इवेपोरेशन की बात की, तो इवेपोरेशन जो आपका पहला एरो दिख रहा है ना रेड कलर में, वो इवेपोरेशन है। जहां पर आपने क्या बोला कि पानी है, पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, वो पानी आपका समुद्र का है, नदी का है, तालाब का है, कहीं का भी है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, और सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो क्या हुआ, द्रव अवस्था से। द्रव अवस्था यानी जैसे आपको पानी दिख रहा होगा, आपकी वाटर बॉटल में जो पानी है वो द्रव अवस्था में है। मैम द्रवावस्था। द्रव अवस्था से वो फिर गैसीय अवस्था में गया। गैसीय अवस्था कौन सी है, जहां पर वो भाप बन गया, जल वाष्प जिसे आप कह रहे हो। हाँ, तो वो क्या है, वो गैसीय अवस्था है। तो जल आपका तापमान बढ़ाने से, तापमान बढ़ा ना, सेम टेम्परेचर पे तो इवेपोरेशन नहीं हो रहा है आपका। आपका जो रूम टेम्परेचर होगा उसमें अगर आपने वाटर बॉटल रखी है, अपनी पानी की बोतल रखी है, उसमें पानी है, तो उसका इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसी पानी को गर्म करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तब वाष्पीकरण होगा। ओके, तो तापमान सर बढ़ाने से जल आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है, यही वाष्पीकरण है। ओके, चलिए किसी और को माइक दे दो। वेरी मैम गुड ईशांत। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? साहिल। साहिल। साहिल, इवेपोरेशन का प्रयोग सर करके हम पृथक्करण कर रहे हैं ना, तो इवेपोरेशन का प्रयोग सर करके आपने किस किस चीज को पृथक किया, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल पढ़ा वाष्पीकरण में? वाष्प तरल बन जाता है। नहीं, मैं कह रही हूँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया थी ना, जहां पर आपने क्या कहा, पानी सेंटीमेशन। भाप बन के उड़ रहा है। उदाहरण बताइए मुझे, किस मैम चीज को अलग किया आपने वाष्पीकरण से? मैम सेंटीमेशन। सेडिमेंटेशन तो आपका मेथड है। मैम सॉल्ट से। सॉल्ट को क्या किया, ऑब्टेन किया या प्राप्त किया? आपने नमक को प्राप्त किया। वेरी गुड। तो जो समुद्र में घुली हुई नमक थी, वो वाष्पीकरण के बाद आपको प्राप्त हुई। वाष्पीकरण से पहले भी आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े कि ये सब मेथड्स हम अपनाएंगे, लेकिन वाष्पीकरण आपने एक मेन और इम्पोर्टेंट मेथड्स के रूप में वहां पर देखा। ठीक है ना? मैम चलिए, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। किसी और को माइक दे दो। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम समीर। समीर। समीर, इवेपोरेशन के ठीक विपरीत कौन सा प्रक्रम होता है? मैम सेपरेशन। नहीं, इवेपोरेशन जो हो रहा है ना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से ठीक उल्टा कौन सा प्रक्रम होता है? देखो, वाष्पीकरण में आपने तापमान बढ़ाया और द्रव से गैसीय अवस्था में आपका पानी गया। ठीक उसके विपरीत कहाँ पर हो रहा है, जहां पर आप मैम तापमान। यस, मैम कंडेंसेशन। वेरी गुड। कंडेंसेशन यानी संघनन जिसे कहा जा रहा है। तो संघनन में क्या होता है, तापमान को कम किया जाता है, तापमान कम होता है, और तापमान कम होने से जो भाप बन चुकी है ना, वो वापस भाप से पानी बन जाएगा। ठीक है ना? तो यही आपका क्या है, कंडेंसेशन। मैम वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। देखो यहाँ पर इस वाली पिक्चर में आप लोग ध्यान से देखिए, एक केटल है जिसमें आपने सपोज पानी रखा हुआ है, ठीक है, और नीचे से आपने गैस जला रखी है। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका केटल में जो, देखो ये हीट जो है, ऊष्मा जो है, वो गैस से इस वेसल को टच कर रही है, इस केटल को टच कर रही है। अब केटल आपकी गर्म होगी, केतली गर्म हो रही है, उसके अंदर रखा हुआ पानी धीरे धीरे गर्म होगा। धीरे धीरे गर्म होने के बाद क्या होगा, वो भाप में बदलेगा। अब यहाँ से केटल की ओपनिंग है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वो भाप बाहर निकल रही है। ठीक है, अब ऊपर आपने क्या किया, एक लिड लगा दी, और इसके ऊपर क्या रख दिया, यहाँ पर आइस रख दी, बर्फ रख दिया। तो बर्फ किस लिए रखा, क्योंकि हम कह रहे हैं तापमान को कम करना है, गैस ऑन की तापमान बढ़ाने के लिए, तो वहां पर वाष्पीकरण हो रहा है। तो इस एक पिक्चर में आपको दो मेथड पढ़ रहे थे, या दो प्रोसेसेस जो चल रही थी, वो देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण, जिसे आप इवेपोरेशन कह रहे हो, और ये कब हो रहा है,
तापमान को बढ़ाने से, तापमान को बढ़ाने से वाष्पीकरण हो रहा है। यानी कि जो पानी आपका द्रव अवस्था में था, वो द्रव से गैसीय अवस्था में चला गया। ओके, अब क्या हो रहा है, अब जो भाप बन चुकी है, गैसीय अवस्था यानी भाप, ये भाप है आपकी, जल वाष्प भी जिसे आप कह रहे हैं, भाप आप सामान्य भाषा में कह रहे हैं। आपने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, ये ढक्कन लगाया ना आपने, जिधर से भाप जा रही थी उधर आपने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन का मतलब क्या होता है, आगे जाकर पढ़ेंगे, दाब बढ़ा रहे हैं आप, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं आप। इसके साथ साथ आपने क्या किया, उसके ऊपर आइस भी रख दी। आइस रखने का मतलब तापमान कम कर दिया, तापमान आपने घटा दिया। तो तापमान कम करने से क्या होगा, जो भाप आपकी गैसीय अवस्था में चली गई है, वो गैसीय अवस्था से वापस द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो ये भाप जो बन रही थी, ये इससे टकरा करके वापस पानी की बूंदों में बदल गई। तो यानी ये कौन सा प्रक्रम है, ये संघनन है, जो तापमान कम करने से हो रहा है, जहां पर गैस से आपका वापस आपको द्रव अवस्था में पदार्थ देखने को मिल रहा है। ठीक? ठीक है, आ गया सभी को समझ। जो आपको सूरज ने, साहिल ने और ईशांत ने समझाया वही है, एक ही पिक्चर में सबको क्लियर हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसे जल्दी से। जीआईसी गोचर, कोई और बच्चा माइक ले। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम सागर। सागर। सागर, क्या क्या पढ़ाया आज? पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या समझ आया बताओ। मैम सेपरेशन, कंडेंसेशन यस। और सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है पहले ये बताइए। इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में? मैम इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। सेपरेशन क्या होता है फिर बताइए। पृथक्करण कहा जाता है ना जिसे। सेपरेशन यानी सेपरेट करना। सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, अलग करना। कंपोनेंट जो है किसी भी मिक्सचर के, उनको आप सेपरेट कर रहे हो, यानी कि अलग कर रहे हो। जैसे आपने क्या बोला कि मैम चावल थे, चावल में कंकड़ पत्थर था, तो हमने कंकड़ पत्थर जिसे हम बोल रहे हैं पेबल्स जिन्हें आप बोलते हैं, राइस के साथ अगर मिक्स है तो क्या कर रहे हैं, राइस को अलग कर रहे हैं, पेबल्स को अलग कर रहे हैं, यानी चावल अलग कर रहे हैं और कंकड़ अलग कर रहे हैं। तो सेपरेट करना ही आपका क्या है बेटा, सेपरेशन है। ठीक है। और जो आप कंडेंसेशन कह रहे हैं, इवेपोरेशन, विनोइंग, थ्रेसिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे आपके क्या हैं, ये मेथड्स हैं, यानी कि विधियां हैं किसकी, सेपरेशन की, पृथक्करण की विधियां हैं। आप कह रहे हो पदार्थ बदल रहे हैं, पदार्थों के गुण बदल रहे हैं, इसीलिए हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, कर रहे हैं। अब आटा छानना हो गया, उसको सीविंग में कर रहे हो आप अलग। अगर चाय छानने की बात कर रहे हैं तो उसको फिर किससे कर रहे हो, फिल्ट्रेशन में कर रहे हो। क्लियर है ना। अगर आप चावल को साफ कर रहे हैं, उसमें कंकड़ पत्थर है, तो उसको आप हैंड पिकिंग मेथड से अलग करते हैं। सेम उसी में बहुत अगर हल्के धूल के कण है तो उनको आप सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में ले जा रहे हैं, क्योंकि उन छोटे कणों को आप हाथ से नहीं उठा पाएंगे। तो हाथ से नहीं उठा पाएंगे तो हैंड पिकिंग वहां पे काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि पदार्थ के गुण बदल रहे हैं। फिर आपने क्या बोला, अगर पानी में क्या होगा, मिट्टी होगी, तो उसको कैसे अलग करेंगे, उससे हाथ से उठाकर अलग नहीं कर सकते हम लोग। तो वहां पर हमने क्या, फिल्ट्रेशन यूज में लाया, है ना, छाना हमने उसको बेसिकली, या फिल्टर पेपर का उपयोग किया, स्ट्रेनर का उपयोग किया। फिर अगर उसी पानी में चीनी घुली हुई है तो उसको छान करके अलग नहीं कर सकते, छान करके चीनी अलग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो घुलनशील है, उसमें घुली हुई है, या नमक घुला हुआ है। तो उसके लिए आपने इवेपोरेशन यूज किया कि वाष्पीकरण करते हैं, और वाष्पीकरण से क्या होगा, पानी हमारा भाप में बदल जाएगा और नमक आपकी वही रह जाएगी। ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड सागर, सिट डाउन बच्चे। तो आज के सेशन में हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पे बात की। आज के सेशन में भी हमेशा की तरह जीआईसी गोचर के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया और सभी बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया।
इसी प्रकार से सभी स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ाई करनी है और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा कहीं पर भी तो वो पूछ लेना है। जब भी कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो बोल देना है कि समझ में नहीं आया है, दोबारा से समझा दीजिए, ठीक है? तो बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के साथ आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।